इन दिनों इस बात का हंगामा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों पर एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक किया है। उन्होंने 36 नए मंत्री बनाए, 7 का प्रमोशन किया और 12 को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हर तरफ इस बात की धूम मची हुई है कि प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल में तब्दीली कर दी है। आप अपने अपने तौर पर खुशी मना रहे हैं। किसी को इस बात की खुशी है कि उसकी जाति का मंत्री बन गया है, किसी को इस बात की खुशी है कि उसके धर्म का मंत्री बन गया है, और किसी को इस बात की खुशी है कि उसके स्टेट का मंत्री बन गया है। जो मंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में हर कोई इस बात की चर्चा तो कर रहा है कि वो युवा हैं, जवान हैं, फला जाति से आते हैं, ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं या महिला हैं। कोई ये बात नहीं करता कि उनमें से कितने मंत्री आपराधिक छवि के हैं। जी हाँ, एडीआर जो रिपोर्ट जारी करती है हमेशा इलेक्शन के वक्त या मंत्री बनाए जाने के बाद, उसके मुताबिक इस बार एक्सपेंशन के बाद जो 78 मंत्री बने हैं उनमें से 33 यानी कि 42% मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। उसी तरह इनमें से 24 मंत्री, 78 में से 24 यानी कि 31% मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जी हाँ, गंभीर आपराधिक मामले। इन गंभीर आपराधिक मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट इत्यादि से संबंधित अपराध शामिल हैं। जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिन मंत्रियों पर खुशी का इजहार कर रहे हैं उनमें ऐसे भी हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। निर्वाचन क्षेत्र कूच बिहार से एक मंत्री निशीथ प्रमाणिक ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है। जी हाँ, उन्होंने खुद ही अपने एफिडेविट में बताया है कि उनके ऊपर आईपीसी 302 से संबंधित मामला दर्ज है। उसी तरह 4 मंत्री ऐसे हैं, जी हाँ, 1 2 नहीं 4 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या का प्रयास से संबंधित मामले हैं। उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में ये बात बताई है। ये हैं जॉन बारला, निशीथ प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी मुरलीधरन। जॉन बारला पर कुल मिलाकर 9 आपराधिक मामले हैं। निशीथ प्रमाणिक पर कुल मिलाकर 11 आपराधिक मामले हैं। उसी तरह पंकज चौधरी पर कुल मिलाकर 5 आपराधिक मामले हैं, जबकि वी मुरलीधरन महाराष्ट्र से आते हैं, ये बीजेपी के, इन पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 78 मंत्रियों में 5 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामले दर्ज हुए। ये 5 मंत्री कौन कौन हैं, इनके नाम सुनिए। ये हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, बेगूसराय से एमपी गिरिराज सिंह, वही गिरिराज सिंह जो आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहते रहते हैं। शोभा खरांगजे, नित्यानंद राय, प्रहलाद जोशी, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मुकदमे दर्ज हुए। मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी के खिलाफ कुल आपराधिक मामले 4 हैं। उसी तरह गिरिराज के खिलाफ आपराधिक मामले 6 हैं। नित्यानंद राय के खिलाफ आपराधिक मामले 3 हैं, जबकि प्रहलाद जोशी के खिलाफ आपराधिक मामले 1 हैं। यहाँ आपको एक बात बता दूं, राजनीति में ये होता है कि बदला लेने के लिए किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जिन मंत्रियों की बात हो रही है जिनके खिलाफ किसी न किसी तरह के मुकदमे दर्ज हैं, वो सब के सब दूध के धुले हुए हैं। जनता को ये खुद पता रहता है कि कौन सा नेता कितना नेक है या कितना बेईमान है, फ्रॉड है
या दंगा कराने वाला है, उसे ये बात अच्छी तरह से पता रहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब जानते हुए हम ऐसे नेताओं को वोट देते हैं और उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आपराधिक छवि के नेता न सिर्फ जीत कर पार्लियामेंट पहुंचते हैं बल्कि मंत्री भी बनते हैं। जी हाँ, आपराधिक छवि के लोग न सिर्फ पार्लियामेंट पहुंचते हैं बल्कि उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है। अब ज़रा गौर कीजिए, 78 में से, कितने अफसोस की बात है, 78 में से अगर 33 मंत्री आपराधिक छवि का हो तो देश का भला कैसे हो सकता है। ये सिर्फ मौजूदा सरकार में नहीं हो रहा है, हर सरकार में आपराधिक छवि के लोग जीत कर पार्लियामेंट आते हैं और मंत्री भी बनते हैं। हम हर बार इस बात की चर्चा तो करते हैं कि एक जवान मंत्री बन गया, फलां जाति का मंत्री बन गया, लेकिन हम कभी भी इस बात पर अफसोस का इजहार नहीं करते कि आपराधिक छवि का आदमी भी मंत्री बन गया है। वैसे तो मेरा मानना यह है कि राजनीति में शिक्षा को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अगर नेता ईमानदार है तो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो ईमानदारी से काम कर सकता है, और अगर उसे काम नहीं करना है तो चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, तो वो काम नहीं करेगा। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 78 मंत्री अभी हैं मौजूदा, उनमें से 2 8वीं पास हैं, 3 ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं, 7 ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं पास किया हुआ है, 17 ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, 17 ऐसे हैं दूसरे जो प्रोफेशनल ग्रेजुएट हैं, 21 ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि 9 ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है, 2 ऐसे हैं जो डिप्लोमा हैं। जॉन बारला और निशीथ प्रामाणिक 2 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो सिर्फ 8वीं पास हैं। एडीआर हमेशा वोटर को जागरूक करने के लिए ये बताती है कि आप जिस नेता को वोट करने जा रहे हैं उसकी तालीम क्या है, उसके पास दौलत कितनी है और उसने अपराध किया हुआ है या नहीं, यानी कि उस पर कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या नहीं। ये उसकी एक अपनी जिम्मेदारी है और हमेशा चुनाव के वक्त एडीआर अपना ये काम करता है। अब उसके बाद ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि जब उसे मालूम है कि ये बंदे की तालीम इतनी है, उसने इतने अपराध किए हुए हैं, तो ये उसे तय करना है कि किसे उसे पार्लियामेंट तक पहुंचाना है या असेंबली तक पहुंचाना है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अफसोस की बात है, आपराधिक छवि के लोग पहले भी हर दौर में, एक बार मैं बता दूं आपको, बीजेपी के टाइम में ऐसा नहीं हुआ है, हर दौर में हमेशा आपराधिक छवि के लोग पार्लियामेंट भी पहुंचे हैं और पार्लियामेंट ही नहीं पहुंचे हैं बल्कि मंत्री भी बने हैं।